ओके, चलो बाल को निकाल लो होमवर्क। एसटी भी दिया था ना, एसटी भी दिया था और सीट भी दिया था। निकालो निकालो, आज होमवर्क डिस्कस करेंगे पहले। चलो, एच.सी. वर्मा जी को निकालिए। डॉक्टर एच.सी. वर्मा, प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर। चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 22 से करना था ना आगे। काइनेमेटिक्स में करना था ना। अच्छा 22 तो अच्छा, ये रिलेटिव मोशन का थोड़ा बहुत ज्ञान है क्या? चलो छोड़ो, ये छोड़ दो। रिलेटिव मोशन में पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे। 22 को गोला कर सकते हो, ठीक है। चलो बोला 23 का आगे। 23 क्वेश्चन नंबर 23 किसी को डाउट है? 24 24 में डाउट है? हाँ चलो, बढ़िया डाउट पूछा। A ball is dropped from a balloon going up with a speed of 7 मीटर पर सेकेंड if the balloon, ठीक है। एक जो बलून है अपने पास, ये बलून है, ठीक है। ये बास्केट बलून होता है ना, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, कितने की स्पीड से ऊपर जा रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। किसी टाइम पे हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये था 60 मीटर की हाइट पे। कितने की हाइट पे था? 60 मीटर की हाइट पे, ठीक है। ओके, और ड्रॉपिंग द बलून वॉज एट हाइट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड? उनको वो टाइम निकालना है कि बॉल कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। मान लो एक बलून को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कंसेप्ट, इसलिए सवाल बता रहा हूं। सवाल में कुछ लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि मैं बलून को ऊपर ले जा रहा हूँ। बलून में ये हॉट एयर बलून देखा ना, जिसमें नीचे बास्केट बना हुआ रहता है, उसमें 3-4 लोग आराम से खड़े रह सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला बलून है, तो ठीक है, इसमें आराम से लोग खड़े हैं। और इसमें क्या, एक आदमी ने बॉल पकड़ रखा है, ठीक है। बलून ऊपर जा रहा है, कितने की स्पीड से? 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो बॉल हाथ में पकड़ रखा है, तो क्या बॉल भी हाथ ऊपर ऊपर जा रहा होगा बलून के साथ में? ठीक है, ओके। जैसे ही मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा, ध्यान से सुना, काम की बात यहीं पर है। जैसे ही मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बलून की ही इनिशियल वेलोसिटी होगी। याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, जैसे ही मैं अभी ऊपर जा रहा हूं, जैसे ऊपर जा रहा हूं, तो जैसे ड्रॉप करूंगा, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम बलून, जैसे ही उस बॉल को मैं ड्रॉप करूंगा बलून से ऊपर जाते हुए, तो जो बलून की वेलोसिटी होगी वो उस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या भैया, मान लीजिए बलून है, ये ऊपर किसी एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, किसी एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, तो क्या जैसे ही बॉल को छोड़ूंगा मैं अपने हाथ से, बलून में जो आदमी बैठा वो जैसे उसको छोड़ेगा बॉल को, क्या उस बॉल को बलून का एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा? बताओ, वेलोसिटी तो मिल जाएगी, उस बॉल की वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, सॉरी बलून की वेलोसिटी बॉल को मिल जाएगी। क्या इस बलून का एक्सीलरेशन भी बॉल को मिलेगा? बोलो। अच्छा देखो, यहाँ पर बॉल को छोड़ूंगा तो बॉल का जो एक्सीलरेशन होगा वो, बॉल के ऊपर फोर्स लगेगा। छोड़ दिया मैंने छोड़ने की बात कर रहे, पकड़ के रखा हूं तब तक तो उसका एक्सीलरेशन बलून का एक्सीलरेशन इक्वल है। तब तक, जब तक मैंने उस बॉल को पकड़ के रखा है ना, तब तक उस बलून का और बॉल का एक्सीलरेशन सेम है, क्योंकि जितने एक्सीलरेशन से बलून ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से बॉल भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उस बॉल को ड्रॉप कर दिया, जैसे ही उस बॉल को मैंने ड्रॉप किया, तो क्या धरती माता ने आगे का सारा काम संभाल लिया? तो उस बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स लगेगा नीचे। मतलब जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन g हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बॉल को ड्रॉप करेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बलून के वेलोसिटी के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में? हम वेलोसिटी
ये क्या बॉल क्या ले लेगा, वेलोसिटी ले लेगा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं लेगा। जैसे ड्रॉप करेंगे आगे का काम कौन संभाल लेगा, ग्रेविटी संभाल लेगी। ग्रेविटी के गोद में जाके गिर जाएगा ना बॉल, गोद मतलब समझ रहे हो ना। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आएगा तुमको। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं ये समझ में। अरे बोलो आया कहीं नहीं आया, वापस समझाऊं। ठीक है ओके। हाँ, तो ये समझ में आया। तो अब देखो ये कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू को क्या लोगे आप लोग, -7 मीटर पर सेकंड। क्या लोगे, -7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या लोगे, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या लोगे, -7। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखें, अरे हाइट कितना है 60, 60 तो नीचे गिरना है। तो -7 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। टी की दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आ सकती है, एक पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना कौन सा तुमको लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26। अरे होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो। तो बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट नहीं है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हुआ किसी से। अरे हो गया तो बोलो ना, नहीं बताऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। हे भगवान, तुम लोग बोल नहीं रहे, होमवर्क करके नहीं आया मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नहीं हुआ। मेरे को क्वेश्चन नंबर 26 बताना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। A person sitting on the top of the building is dropping ball at a regular interval of 1 second। एक आदमी यहाँ पर एक टॉप बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है, हर एक सेकंड में एक एक बॉल गिरा रहा है। एक सेकंड, दूसरा बॉल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बॉल गिरा रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जब ये जो आदमी है, ये जब छठा बॉल ड्रॉप करेगा, कौन सा, सिक्स्थ बॉल ड्रॉप करेगा, तो आपको बताना है कि पांचवा बॉल कहाँ होगा, चौथा बॉल कहाँ होगा, तीसरा बॉल मतलब क्या, कि ये सिक्स्थ बॉल गिराने से पहले भी तो पांच और बॉल गिरा चुका है ना। तो यहाँ पर इसके जस्ट एक सेकेंड के पहले, फिफ्थ वाला बॉल गिराने के एक सेकंड के पहले क्या इसने फिफ्थ बॉल गिराई, उससे पहले क्या इसने फोर्थ बॉल गिराई थी, उसके बॉल क्या इसने थर्ड बॉल गिराई थी, मतलब गिराई थी ना। ओके बढ़िया। तो अगर मैं पूछूं कि थर्ड बॉल गिराया तो उस टाइम टाइम कितना था, सिक्स बॉल गिराने से लेकर थर्ड बॉल अब गिरा चुका था, थर्ड बॉल गिराने से लेकर सिक्स बॉल गिराने तक जो टाइम था वो कितना, 3 सेकंड। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, तो यहाँ से हम इसका एस निकाल सकते हैं, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके। यू को क्या ले लेंगे, 0, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी। जो एस की वैल्यू आएगी नहीं यहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। मतलब यहाँ से ये कितने पोजीशन पे वो पता चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, S3। इसी तरह अगर मैं फोर्थ बॉल का पूछूं तो फोर्थ बॉल कितने टाइम का होगा, 2 सेकंड। अरे बोलो 2 सेकंड होगा कि नहीं होगा, फोर्थ बॉल कैसे होगा, 2 सेकंड। देखो सिक्स बॉल से 4 सेकंड के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 2 सेकंड का होता है। नीचे से मत काउंट कर लेना कि 1 से 4, तो 4 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग S4 निकाल सकते हो, फिर इसी तरह S5 निकाल सकते हो, 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। अ हेल्दी यंग मैन standing at a distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the floor. What with what should he run to catch the kid? ठीक है,
यहाँ पर क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, आप लोग सुपरमैन बन जाओ। एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है, इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 11.8 दे रखी है, 11.8 मीटर। अब इन्होंने बोला है ना कि ऊपर से एक बच्चा गिर रहा है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग में हंसता खेलता बच्चा यहाँ से गिरने लगा। क्या करने लगा, बच्चा गिर रहा है, ठीक है। आप इस बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हो, आप इस बिल्डिंग से खड़े हो 7 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे, 7 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है। आपकी हाइट इन्होंने दे रखी है कितनी, 1.8 मीटर, कितनी, 1.8 मीटर आपकी हाइट इन्होंने दे रखी है। तो सोचो, जैसे आप क्या सुपरमैन बन चुके हो, ठीक है, आपको बच्चे को बचाने का काम दिया गया है। जैसे ये बच्चा गिरेगा, यहाँ पर जैसे पहुंचेगा, आपको यहाँ से भाग के यहाँ पर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि जैसे ही बच्चा यहाँ पर पहुंचे कर इतना दूर पहुंच जाओ। क्या निकालना आपको, वो वेलोसिटी निकालनी है जब बच्चा यहाँ पर पहुंचे। क्यों यहाँ पर, क्यों भैया यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये अपने हाथों से कैच करेगा। हाथ कहाँ पर, इसके एकदम मतलब 1.8 मीटर की हाइट पे ये कैच करेगा, समझना। तो इतना दूर भाग के आप आओगे कि नहीं आओगे। तो बताओ इस बच्चे को कितना ऊपर से हाइट से गिरना पड़ेगा, 10 इतना हाइट गिरना पड़ेगा, इतना हाइट 10 मीटर 11.8 माइनस 1.8, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10। 10 मीटर। अब समझना यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। जितने टाइम में ये बच्चा यहाँ से यहाँ पर आएगा, ध्यान से सुनना, जितने टाइम में ये बच्चा यहाँ से यहाँ पर आएगा, क्या ये जो आदमी है उतने ही टाइम में यहाँ पर पहुंच जाए। ध्यान से सुना वापस, जितने टाइम में ये बच्चा ऊपर से यहाँ पर नीचे गिरेगा, इसी टाइम में अगर ये आदमी यहाँ पर पहुंच जाए तो क्या बच्चा बच जाएगा, हाँ बच जाएगा ना। ओके वेरी गुड। मतलब इस बच्चे का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, जीरो मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एक्सीलरेशन जी हो जाएगा। हमको डिस्टेंस दे रखा है, मतलब हम ऊपर से नीचे गिरने का इसका टाइम निकाल सकते हैं कैसे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। एस कितना है 10, एस कितना है 10, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10, इसको सीधा पॉजिटिव ले लेते हैं, 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमको निकालना है, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टी आ जाएगी, अंडर रूट टी, सॉरी अंडर रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा 1.414 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब इस बच्चे को ऊपर भैया से 2 यहाँ पर कहाँ से पहुंचने में टाइम निकला? कितना लगा, ये रहा ना, ये 10 और ये 10 गया, तो ये 2 इधर आ जाएगा। अगर इसमें g की वैल्यू आपको 9.8 लेना है तो 9.8 लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर में चेंजेस आ सकते क्योंकि एससीबी है, एससी में भी जो एससीबी में g की वैल्यू इन्होंने 9.8 लेके ही सॉल्व किया है, ठीक है। मैं अपना काम आसान करने के लिए g की वैल्यू 9.8 ले सॉरी 10 ले रहा हूँ, ठीक है। अरे कैलकुलेशन क्या, ये 10 से ये 10 गया, इस 2 को उठा के इधर लेके इतना गया तो छोटा टी छोटा स्क्वायर लिख की रहे वैल्यू हो। कितनी आ जाएगा, तो देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है, एस 10 है, इक्वल टू यू कितना है 0 है, प्लस हाफ इन ये और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 से ये 10 गया, टी को उठा 2 को उठा के इधर लेके आओ तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2, कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2, ठीक है। मतलब इस बच्चे को ऊपर से नीचे गिरने पे कितना टाइम लगा, अंडर रूट 2 टाइम लगा, मतलब 1.4 सेकेंड लगा। क्या इस आदमी को 7 मीटर अगर मैं 1.4 सेकेंड में चला दूं तो ये यहाँ, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, निकालना है। तो v इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना है इसको 7, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 7, और टाइम कितना दे रखा है 1.414। क्या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी आदमी की, बोलो। हाँ चलो ठीक है लिख लो, 7 डिवाइड पर 1 पॉइंट, आंसर है 4.9645, 4.9645 मीटर पर सेकंड आ रहा है, देख लेना, इसको 4.9 लिख सकते हो सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 में भी डाउट है, ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा ही है। 1 यहाँ पर क्या बोला है, एनसीसी परेड चल रहा है, ठीक है, और परेड की स्पीड दे रखी है इन्होंने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से परेड चल रहा है, ठीक है। ऐसे ग्राउंड में हो रहा है जहाँ पर एक पेड़ है, क्या है यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है और वो क्या खा रही है, बेरीज खा रही है, ठीक है, ब्लैकबेरी यानी जामुन खा रही है, यहाँ पर ब्लैक दे रखा है, मान लो ब्लैकबेरी जामुन है, ठीक है। ओके, तो बर्ड बर्ड कितने हाइट पे बैठी है, बर्ड बैठी है 12.1 मीटर की हाइट पे, ओके। ऐसा पर्टिकुलर किसी टाइम पे वो बर्ड एक बैरी ऊपर से नीचे गिराती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर परेड जा रहा था, यहाँ पर परेड जा रहा था, तो किस, यहाँ पर बहुत सारे थे कैडेट, बहुत सारे थे, तो आपको बताना है कि किस कैडेट पे जाके वो बैरी गिरेगा, मतलब किस यूनिफॉर्म पे जाके वो गिरेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये ऊपर से गिरी, तो बैरिस को हम क्या बोल सकते हैं, बैरिस की जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, हो जाएगा जी हो जाएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो हाफ इंटू ए की जगह 8 इंटू टी स्क्वायर, एस की जगह क्या रखोगे 12.1 मीटर, बोलो एस की जगह क्या रखोगे 12.1 मीटर, क्या यहाँ से कुछ टाइम आ जाएगा, बोलो यहाँ से कुछ क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, हमारे पास टाइम पता है, ये कितने की स्पीड से ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर हमको स्पीड पता है, हमको टाइम पता है, हमको डिस्टेंस ही तो निकालना है, मतलब यहाँ पर कितने डिस्टेंस, मतलब ये मान लो कुछ डिस्टेंस दी है, ठीक है ना, तो आगे से यहाँ से मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे जाके गिरेगा आपको ये पता करना है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, भी इंटू डे। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 30 नहीं हुआ, ओके। A ball is dropped from a height of 5 meters onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeters before coming to the rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it to, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर क्या एक सैंड है, सैंड मतलब क्या होता है, रेत, ठीक है। ऊपर से मैंने एक बॉल गिराई, कितनी हाइट से गिराई है बॉल, आ गया, हाँ 5 मीटर की हाइट, कितना 5 मीटर की हाइट से ऊपर से मैंने बॉल को गिराया, यहाँ पर इस पॉइंट बी पर आने के बाद ये और अंदर कितना घुस जाता है, 10 सेंटीमीटर और अंदर चला जाता है, कितना अंदर चला जाता है, 10 सेंटीमीटर और अंदर चला जाता है, ठीक है। कितना और अंदर चला जाता है, 10 सेंटीमीटर और अंदर चला जाता है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच, ये नहीं है, आपको क्या निकालना है, रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म, आपको क्या निकालना है कि इस सैंड के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, सैंड के अंदर इसका रिटार्डेशन कितना होगा, ठीक है। जब तक ये हवा में है तो क्या इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, हाँ भैया जी के बराबर होगा, क्योंकि मैंने ऊपर से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं जीरो लूंगा, तो यहाँ पर देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जा सकता है क्या, भैया हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है ना, अगर मेरे को यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो मेरे को यहाँ पर एस पता है, मतलब डिस्टेंस हमको पता है 10 सेंटीमीटर, अगर मेरे को कैसे भी इस बी पॉइंट पे, अगर मेरे को कैसे भी इस बी पॉइंट की वेलोसिटी पता चल जाए कि इस बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उसका एक्सीलरेशन कितना था। भैया कैसे पता करोगे, देखो ध्यान से, जैसे मेरे को बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता चलेगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के मैं निकाल सकता हूँ ना, बोलो, या फिर ये एस इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर करके भी निकाल सकता हूँ, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। यहाँ पर एस को क्या ले लोगे, 10 सेंटीमीटर ले लोगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो ले लोगे, ठीक है, और एक्सीलरेशन। चलो निकालते हैं, क्या हुआ। चलो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, एस कितना है, एस 5 मीटर है, यू हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितने दी रहेगी, वेलोसिटी निकालनी है, टी हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 0.2 सेकेंड दे रखा है क्या, कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, 29 है कि 30 है, टाइम 1.01 सेकेंड। क्या? ये अच्छा ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब निकालते हैं, यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ध्यान से सुनना, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर, यू कितना है, 0, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 9.8 और टी स्क्वायर। क्या यहाँ से हम लोग टी निकाल सकते हैं, बोलो, यहाँ से हम लोग टी निकाल सकते हैं ना, अगर टी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 2, 9.5 डिवाइडेड बाय 19.6, 0.25 सेकेंड, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो टी की वैल्यू, जो भी यहाँ पर टी की वैल्यू आई देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो भी टी की वैल्यू आई उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ना, इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है। मतलब जब वो टाइम टी पे यहाँ पर पहुंचा, कितने टाइम के बाद पहुंचा, यहाँ पर इतने टाइम के पास, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितने टाइम के पास पहुंचा, 4 सेकंड के बाद पहुंचा, कितने टाइम के बाद पहुंचा, 4 सेकंड के बाद। मतलब यहाँ से बॉल ड्रॉप किया और वो यहाँ पर कितने टाइम के बाद पहुंचा, 4 सेकंड के बाद पहुंचा। तो क्या मैं, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद कितनी होगी, अरे बोलो, मैं ये निकाल सकता हूँ ना कि उसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद कितनी होगी, निकाल सकता हूँ, देखो कैसे, v इक्वल टू यू प्लस एटी करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा, यू तो 0 ही अपना, ठीक है, और यहाँ पर ए की जगह 9.8 रख लेना, और यहाँ पर जो भी टाइम आएगा ये, तो ये क्या आएगा, ये बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, कि क्या आ जाएगी उसकी, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया, हमको बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पता चल गई, अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कुछ नहीं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुना, यहाँ पर जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब ये जो वी बी लिखा है ये सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सेकेंड के लिए केस के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, माइनस टाइम, यहाँ पर ये जो भी आएगा, मैं इसको सीधा वीबी का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वीबी का स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ पर इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू 0.1, ये आंसर है आपका एक्सीलरेशन का। एक बार वापस देखो मैंने किया क्या, बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 5 मीटर दे रखा है, एक्सीलरेशन g हो जाएगा, ठीक है। और हमको बोला है कि ये जब अंदर सैंड के अंदर जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, क्योंकि बॉल रुक रहा है अंदर जाके, तो रिटार्डेशन निकालेंगे, मतलब ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम देखते हैं कि इस बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर मैं इस बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पता कर लूं तो मेरा सब आंसर आ जाएगा। तो अब बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कितने टाइम के बाद पहुंचा। जैसे ही मेरे को टाइम पता चलेगा, मैं इक्वेशन ये वाला इस्तेमाल करके मैं v निकाल लूंगा। फिर मैंने क्या लगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा, यू को 0 रखा, एस को 5 मीटर रखा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके तुम लोग टी निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से टी आ गया, अब देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा, वहां से हमको वी बी की वेलोसिटी पता चल गई। अब इस वेलोसिटी का यूज करके हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और वहां से क्या निकाल लेंगे हम, एक्सीलरेशन।
अब यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर जो एस है वो क्या लोगे, 10 सेंटीमीटर लोगे। क्या ले लोगे, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31 में भी डाउट है ना, तो सुनो। An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment the elevator starts, the coin is 6 feet above. 6 feet above the floor of the elevator at the time is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from this data acceleration of the elevator. चलो ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब समझते हो ना, लिफ्ट। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। बैठे हो कभी लिफ्ट में, कौन कौन बैठा है, बड़ा मजा आता है, ठीक है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है जो ऊपर से नीचे आ रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है। ये छोटा सा लिफ्ट है, ठीक है। इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है और इस लिफ्ट की हाइट इन्होंने क्या दे रखी है, 6 फीट दे रखी है। क्या दे रखी है, 6 फीट दे रखी है, ओके। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे ही ये जो एलिवेटर है नीचे की तरफ स्टार्ट होता है डिसेंड करना, जैसे ही ये लिफ्ट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होता है, मतलब नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन ए होता है, वैसे ही आदमी क्या करता है, इसके टॉप से एकदम यहां से एक कॉइन ड्रॉप करता है। क्या ड्रॉप करता है, कॉइन। कॉइन मतलब सिक्का ड्रॉप करता है, ठीक है। क्या ड्रॉप करता है, सिक्का ड्रॉप करता है। तो हमको खुद सोचो, अगर ये लिफ्ट रुकी हुई होती, अगर ये लिफ्ट रुकी हुई होती, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये लिफ्ट का फ्लोर है, ये बुक क्या है, लिफ्ट का फ्लोर है, और ये जो पेन मार्कर दिख रहा है ये क्या अपना कॉइन है। अगर मैं लिफ्ट रुकी हुई होती और मैं इस मार्कर को गिराता, तो क्या ये ऐसा का ऐसा गिर जाता, मतलब 6 फीट, और इस कॉइन को भी कितना चलना पड़ता है, 6 फीट। समझ में। अब देखो, अब सेकेंड केस क्या है, ये जो है ना बुक, ये क्या है अपना लिफ्ट का फ्लोर है, लिफ्ट का फ्लोर है। अब देखना ध्यान से, जैसे ही ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हुआ वैसे ही मैंने छोड़ा। ध्यान से देखना, जैसे ही ये चलना स्टार्ट हुआ वैसे ही मैंने कॉइन को छोड़ा, तो क्या ये और नीचे जाके टकराएगा लिफ्ट के फ्लोर से, अरे बोलो, क्या ये कॉइन थोड़ा सा और नीचे जाके फ्लोर से टकराएगा। मतलब अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो कॉइन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, 6 फीट। लेकिन जैसे ही ये लिफ्ट चलने लगी तो क्या इस कॉइन को 6 फीट से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कैसे? ओके, कैसे, देखो एक एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारी मम्मी को गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर, ठीक है, और वो बना रही थी रोटी, हाथ में था बेलन, ठीक है। तुम अपनी मम्मी के जस्ट सामने खड़े हो, भागना मत अभी। अभी पहला केस क्या है, पहले केस में तुम बिल्कुल भाग नहीं रहे हो, तुम क्या हो, लिफ्ट हो, तुम क्या हो, लिफ्ट हो, और मम्मी का बेलन क्या है, कॉइन है। ध्यान से समझना, तुम लोग क्या हो, लिफ्ट हो, और मम्मी का बेलन क्या है, कॉइन है, ठीक है। पहले केस में क्या है, मम्मी ने तुमको देखा वहां पर खड़े हो, कितने दूरी पे खड़े हो तुम लोग, 6 फीट पे। मतलब ये जो फ्लोर है ना, ये जो फ्लोर है ये कौन है, तुम लोग हो, यू, और मम्मी का जो बेलन है वो कॉइन है, ठीक है, ओके। मतलब तुम मम्मी के बेलन से कितने दूर पे खड़े हो, 6 फीट से, 6 फीट की दूरी पे खड़े हो। मम्मी ने उठा के बेलन मारा, तो क्या बेलन को 6 फीट की दूरी चलनी पड़ेगी तुम्हारे सर को फोड़ने के लिए। अरे बेलन को कितना दूर चलना, ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 फीट। अगर तुम्हारा सर फोड़ना है बेलन से तो कितना दूर चलना पड़ेगा बेलन को, 6 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना उसको। अरे बोलो ना, है ना। अब दूसरा केस, मम्मी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और तुमको अब मम्मी से बचना है, तो मम्मी को ज्यादा गुस्सा है तो मम्मी ज्यादा तेज से मारेगी। तो अब तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया। मम्मी को जैसे ही देखा कि मम्मी ने बेलन चलाया, मैं तुम लोगों ने क्या कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इधर उधर नहीं भाग रहे हो, ऐसे ही भाग रहे हो कि तुम्हारे लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लगेगा। अभी भी तुम लोग कहाँ खड़े थे, 6 फीट की दूरी पे ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही मम्मी ने बेलन चला के मारा तुमने भागना स्टार्ट कर दिया। तो बेलन को कितना दूर चलना पड़ेगा, मम्मी के हाथ से लेके तुम जहां खड़े थे क्या उतना ही चलेगा तो तुमको लग जाएगा बेलन, या तुम जहां भाग रहे हो उतना दूर चलना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने भागना स्टार्ट कर दिया। तो बेलन को क्या 6 फीट से ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी सेम है, अगर ये लिफ्ट रुका हुआ होता तो कॉइन को सिर्फ ऐसे छोड़ा और जाके वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता। लेकिन क्योंकि अब लिफ्ट चलने लगी है, खुद इमेजिन करके देखो, लिफ्ट में अपने आप को बंद कर लो, कॉइन गिराओ, लिफ्ट अचानक से नीचे जा रही है, तो क्या कॉइन को और नीचे जाना पड़ेगा लिफ्ट के फ्लोर तक को छूने के लिए।
तुमको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस और चलना पड़ेगा तब जाके अपना जो कॉइन है वो नीचे आएगा। तो हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा एक्सिलरेशन ऑफ द एलिवेटर। हमको क्या निकालना है, एलिवेटर का एक्सिलरेशन निकालना है। ठीक है, और ये जो कॉइन है ना, ये जो कॉइन है इस फ्लोर को कितने सेकंड के बाद टच कर रही है, 1 सेकंड के बाद टच कर रही है। मतलब अपना टाइम क्या दे रखा है, 1 सेकेंड। फ्लोर ये हाइट कितना दे रखा है, 6 फीट। अच्छा बताओ 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28 मीटर, सॉरी फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28 फीट होते हैं। ठीक है, याद रखना ये। ओके, और क्या करना है हमको, बस एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस चलेगा, ये जो डिस्टेंस चलेगा एलिवेटर वो कितना होगा। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। हाँ भैया लगा देते हैं। तो हम क्या निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लिफ्ट और कितना दूरी चलेगा, जब तक जब तक कॉइल नीचे आएगा ये लिफ्ट कितना चल चुका होगा। मतलब कॉइन को नीचे आने में 1 सेकंड लगा, तो हम टाइम क्या ले लेंगे, 1 सेकंड ले लेंगे। हमको एस निकालना है, यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हाफ इंटू ए इंटू 1, मतलब क्या हो जाएगा, A/2। A/2 मतलब जो एस आ गया वो कितना आ गया, A/2। मतलब जो एस आया वो कितना आया, A/2। अरे बोलो हाँ कि ना, मतलब जो अपना एस आ गया वो कितना आ गया, A/2 आ गया। समझ में आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। क्या इस ए को मैं जी लिख सकता हूं, क्या इस, अरे ऊपर से लिफ्ट गिर रहा है, तो क्या इस ऊपर से कोई भी चीज गिरती है तो उसको हम जी लिखते हैं ना, उसका एक्सेलरेशन। क्या इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन मैं जी लिख सकता हूँ, आराम से सोच लो। ये लिफ्ट है, बॉल नहीं है जिसको ऊपर से थोड़ा छोड़ा और वो नीचे आके गिर गए। इट इज लिफ्ट। क्या तुमने लिफ्ट कभी देखा कैसे काम करता है। अच्छा ये 6 फीट में कितने मीटर होंगे, जल्दी बताओ। 6 फीट में कितने मीटर होंगे, 1.8। तो 6 फीट इक्वल टू 1.8 मीटर। ठीक है, 6 फीट इक्वल टू 1.8 मीटर। ओके बढ़िया। भैया हमको ये भी समझ में आ गया कि अपना जो डिस्टेंस आएगा वो A/2 आएगा। मतलब अपना लिफ्ट कितना नीचे आ चुका होगा, A/2 आ चुका होगा। मतलब हमारे कॉइन को जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना आएगा, 6 फीट प्लस A/2। मतलब अपने जो कॉइन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 फीट प्लस A/2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 फीट प्लस A/2। ओके भैया, 6 फीट हमको पता है, A/2 तुम लोग निकाल ही सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सिलरेशन कितना होगा। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ। 1 मीटर में 3.28 फीट नहीं होते। रुको मेरे को चेक करना पड़ेगा, आंसर फिर गलत आएगा। किसी को पता है 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। भाई 3.28 ही होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने फीट होता है, 3.28 फीट। तो 6 फीट इक्वल टू 1 पर, मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, उसको टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा 1.8 प्लस A/2।
मतलब a/2 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1.8 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4.9। मतलब ये कितना आएगा, ये इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, ये क्या आएगा, उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 16 17 6.7, कितना आ जाएगा 6.7, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6.7। ओके भैया हमको एक्सीलरेशन निकालना है। हाँ, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, अरे बोलो हाँ कि ना। एक बार हाँ। वापस समझो, मैंने शुरू से क्या किया। ये अपना एक लिफ्ट था, इसमें कॉइन था, 6 फीट की हाइट दे रखी थी लिफ्ट की। लिफ्ट को हमने नीचे छोड़ा, जैसे ही नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है वैसे ही हमने कॉइन को भी ऊपर से नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, तो आपको तुमको फील आ चुका होगा कि ये कितने टाइम के कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 फीट प्लस a/2। a/2 एक्सीलरेशन नहीं है, a/2 s है। देखो हमने निकाला है, s क्या है, a/2 एक्सीलरेशन नहीं है, s क्या है, a/2 s है। मतलब डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, 6 फीट, मतलब 1.8 और 9.8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 6.7 मीटर। ओके, बोलो हाँ कि ना, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। बस अब क्या है, तुमको डिस्टेंस पता चल गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तुम एस निकाल सकते हो ना, ये एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। इसको कुछ टाइम के लिए एस बोल दो, टोटल एस। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर करके एस कितना हो जाएगा 6.7, और इंटू 2 हो जाएगा प्लस ए। तो यहाँ से जो भी आएगा देख लेना मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसमें बस काम की चीज यही थी कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 फीट प्लस a/2, और कुछ काम का नहीं था, बाकी सारा तो बस अपना यही है। ठीक है, बस काम का चीज ये था, हमको फील करना था कि वो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कॉइन को ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि इसकी हाइट 6 फीट है तो इसको 6 फीट ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मम्मी वाला एग्जाम्पल याद रखना, बेलन से जो मारा है। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, बस एस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं दिया था, अब बोले हाँ छोड़ दो ये। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी निकाल लो, सारा होमवर्क आज डिस्कस करेंगे। कल मैंने क्या दिया था आप लोगों को, मैंने बोला था कि एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ उसका दिया था, ऐसा कुछ ग्राफ था ना उसका, ऐसा कुछ ग्राफ था। ये क्या था अपने पास, 5 था, 10 15 20, ये 30 था, और ये क्या था अपने पास, T0 था। ये कितना था, T0। ओके, ये कितना था, 5 था। ये कितना था, -5। यहाँ पर एक्सीलरेशन दे रखा था और यहाँ पर क्या दे रखा था, टाइम दे रखा था। ओके, चलो हम कुछ छोटी छोटी बातें फटाफट रिवाइज कर, मैं ये चेक करूंगा आप लोगों का, दिखाना भी, कैमरा ऑन करके दिखाना कि क्या है। ठीक है, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने बोला था इसका वीटी ग्राफ निकालना है आपको, तो वो टाइम T0 निकालना था जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना था, आपको एसटी ग्राफ ड्रॉ करना था, और आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, पहले कुछ रिवाइज कर लेते फटाफट। मैंने कल बोला था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, बनाना है, तो आपको क्या करना है, बस नेगेटिव वाले साइड को पॉजिटिव, मतलब मिरर इमेज ले लेना है। और एक और बताया था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है उसे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिरर में क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो नीचे का ऊपर पलट देता है, तो उससे क्या बन जाता है, स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। ओके, अगर हमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो एक्सीलरेशन का जो स्लोप होता है, एक्सीलरेशन का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, पता नहीं। एक्सीलरेशन का स्लोप निकाल के देखो, a/t क्या होता है, पता नहीं, बाद में देखेंगे a/t क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो अगर आपको इस ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया 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 एरिया, और उसके बाद आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हमको जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आसानी से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ओके, चलो तो अपने अपने कैमरास ऑन करो और ये होमवर्क दिखाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। कम से कम ट्राई किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन कराया था तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया था। ओके, हाँ ठीक है, दिखाओ।
थोड़ा 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 लेफ्ट में करो। ओके, हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम सही है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाओ। हम्म, हम्म, ये क्या लिखा 15 के बाद 30 20? जो लास्ट में ड्रॉ किया है ना नेगेटिव में, सॉरी जो पॉजिटिव में ऊपर की तरफ ड्रॉ किया उसको नेगेटिव में ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, तब सही हो जाएगा एकदम परफेक्ट। जो लास्ट में पैराबोला अपवर्ड गया है ना पॉजिटिव साइड में, उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करो नेगेटिव एक्स एक्सिस के वाई में, तो एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एकदम करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया। चलो कैमरा बंद कर लो। ठीक है, हाँ दिखाओ आपका। होमवर्क होमवर्क नहीं किया है? हेलो, होमवर्क नहीं किया है क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो एक बार देखना यहाँ पर वापस समझना, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हमको क्या पहुंचाना है इस पार्टिकल को, पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल को क्या कराना है, रेस्ट पे लाना है पार्टिकल को। देखो आपको अगर कुछ नहीं आया ना तो पहले का एक बार रिवाइज किया करो, अगर वो समझ में आ रहा है तो ये तो ट्रैक करना ही बनता है, ठीक है। वो नहीं समझ में आया तो अलग बात है, वो समझ में आ गया फिर ये बोल रहे हो कि नहीं आया तो अलग बात है। तो एक बार ट्राई जरूर किया करो, भले ही नहीं आए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, वो टाइम टी नॉट बताना है जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। तो भैया पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है, मतलब पार्टिकल रुक जाएगा। एक एक टर्म को पकड़ो, रेस्ट मतलब रुकना, रुकना मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब हमको इस ग्राफ में उसकी वेलोसिटी जीरो करनी है। ओके, वेलोसिटी अगर हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे हमको वेलोसिटी निकालना है, ऊपर से उसको जीरो भी करना है। ये तो बहुत आसान है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो क्या इसका मैं एरिया निकाल दूंगा, इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल सकता हूँ, इसका एरिया निकाल सकता हूँ, इन सबको प्लस करके मैं जीरो कर दूंगा इन सबको, क्योंकि इसका एरिया निकालूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, इसका तो जीरो ही होगा, इसका निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा, इसका जीरो होगा, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी मिलेगा। समझना? तो चलो एरिया निकालते हो, सबको ऐड करके इक्वल टू जीरो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डेल्टा भी क्या करना है, जीरो। क्यों भैया? क्योंकि अगर हमको रेस्ट पे लाना है, हमको क्या करना है, रेस्ट पे लाना है किसी पार्टिकल को, तो उसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। ओके, आ जाओ एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया देखो, ये क्या हो जाएगा 5 और ये भी क्या हो जाएगा 5, तो मैं इसी के अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा इसका एरिया 25। ये देखो ये कितना है, ये है, अरे बोलो ये कितना है 5 है, और ये कितना है -5 है। मैंने बोला था ना कि इसका एरिया अगर नेगेटिव में लिखना तो नेगेटिव में ही लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा -25। अब ये देखो ये कितना है 10 है और ये कितना है 5 है, 10 है और ये कितना है 5 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, माइनस का -50, कितना हो जाएगा -50। ओके, अच्छा भैया ये देखो ये कितना है 5 है और ये कितना है, ये है T0 - 30, ये कितना है T0 - 30, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू T0 - 30, कितना हो जाएगा 5 इंटू T0 - 30। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एरिया को ऐड कर रहा हूँ, समेशन समेशन एरिया AREA इक्वल टू जीरो, मतलब सबको ऐड करके जीरो के इक्वल कर रहा हूँ। इसका एरिया भैया क्यों नहीं निकाला आपने, अरे इसका तो जीरो ही होगा ना, कोई एरिया नहीं, नेग्लिजिबल। तो देखो ये 25 -25 गया साफ, बचेगा क्या -50 प्लस 5 T0 - 30 इक्वल टू 0। तो 5 से ये गया तो क्या बचेगा -10 प्लस T0 - 30 इक्वल टू 0। तो T0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेकेंड, कितनी आ जाएगी 40 सेकेंड। देखो 30 के बाद 40 ही आता है, तो यहाँ पर क्या है 40 सेकेंड, कितना आ गया 40 सेकेंड। अरे बोलो, वॉज इट अ हार्ड क्वेश्चन?
तो टाइम कितना आ गया अपने पास 40 सेकंड। ओके भैया हमको ये समझ में आ गया, हमने इसका एरिया निकाल लिया। मतलब क्या एरिया निकालना मतलब वेलोसिटी निकालना होता है? हाँ भैया एरिया निकालना मतलब वेलोसिटी होता है। मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बाद क्या हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। भैया क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ भैया वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ। हाँ यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? टाइम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम है वैसे वैसे, जब 5 सेकेंड था, जब जब 5 सेकेंड था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? अरे जब टाइम टी इक्वल टू क्या था, 5 सेकेंड था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? बढ़ते बढ़ते 25 हुई थी। अरे एरिया मतलब वेलोसिटी होता है ना, तो 0 से लेके 5 तक के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 25। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे चलूंगा ऐसे, मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी? 25। ओके भैया हमको समझना, 5 से लेके 10 तक के बीच में, 5 से लेके 10 तक के बीच में, 5 से लेके 10 तक के बीच में भैया इसका एरिया, यहाँ पर इसका एरिया क्या आएगा? बोलो 0 आएगा ना। यहाँ पर इसका एरिया क्या आएगा? 0। मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का क्या मतलब होता है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम कल बात कर चुके हैं इसके बारे में, कल ऐसा एक ग्राफ बनाया था मैंने, जिसमें यहाँ पर लिखा था कि इसकी यहाँ पर जो ये क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। यहाँ पर वेलोसिटी 10 था, तो मैंने बोला था इस लाइन पे इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। इस लाइन पे इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 2। यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन कितना था? -2। बोलो तुमको याद है क्या ये वाला? यहाँ पर 2 था, यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 था, यहाँ पर एक्सीलरेशन -2 था, याद है ना? यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन 0 क्यों लिया था? क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था। ओके भैया यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। ओके वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 5 से लेके 10 तक मैं सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ कर दूंगा? सीधा एक, बस एक स्ट्रेट लाइन। ओके भैया हमको ये समझ में आ गया। अब देखो 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक, मतलब यहाँ पर 10 से लेके 15 तक भैया उसका क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? -25 आ रहा है। मतलब क्या हमको उल्टा डायरेक्शन में 25 चलना पड़ेगा? उल्टा डायरेक्शन में 25 चलना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या होगा? 25 पे ही हूँ, तो उल्टा डायरेक्शन में 25 में क्या ऐसे चलूंगा? अरे बोलो हाँ कि ना? तो 10 से लेके 15 तक, अरे ये कितना है? -25 ही है। देखो 25 से लेके 0 पे आओगे तो क्या होगा? मैं घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 से लेके 15 तक उसका क्या आ जाएगा? -25। ओके भैया हमको समझ में आ गया। 15 से लेके 20 तक के बीच में भैया वापस कांस्टेंट है, भैया वापस कांस्टेंट है। तो क्या 10 से लेके 15 तक, यहाँ 15 से लेके 20 तक क्या स्ट्रेट लाइन आएगी? हाँ भैया 10 से लेके 15 से लेके 20 तक, सॉरी 15 से लेके 20 तक बस एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बस एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके भैया हमको समझ में आ गया। 20 से लेके 30 तक भैया नेगेटिव में 50 है, 20 से लेके 30 तक थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मेरे को, चलो यहाँ पर ले लेते हैं। 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक, ठीक है, 20 से लेके 30 तक भैया क्या यहाँ पर आ जाएगा? हाँ ये क्या है? ये है 50 माइनस का 50। समझ में आ गया? ओके भैया हमको समझ में आ गया। अब देखो 30 से लेके 40 तक, 30 से लेके 40 तक हमको टी नॉट की वैल्यू पता है। हाँ भैया हमको टी नॉट की वैल्यू पता है। टी नॉट की वैल्यू कितनी है? टी नॉट की वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10। 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 50। मतलब इसका एरिया क्या है? 50 है। इसका एरिया क्या है? 50, लेकिन पॉजिटिव में। ओके भैया अभी हम लोग कहाँ है? अभी हम लोग यहाँ पर है। कितना है? -50 पे है, मतलब हमको +50 चलना है। तो +50 कैसे चलूंगा मैं? जब -50 से ऊपर की तरफ आऊंगा तो क्या उसको +50 बोलूंगा? 50 पॉजिटिव, मतलब मैं यहां से यहां पर देखो +50 ऊपर चला गया। +50 का मतलब ये नहीं होता है कि आप 0 से ऊपर जाओ, अगर नेगेटिव में हो तो डायरेक्शन चेंज करो और ऊपर आ जाओ, तो वो भी क्या होगा? 50 ही होगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए? 40 पे पहुंच गया, मतलब 30 से 40 के बीच में। चलो एक बार वापस देखो ये वाला ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया। ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार वापस देखो कैसे ड्रॉ किया। अच्छा ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ था, तो हमको पता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हम लोगों को क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ओके तो हमने क्या किया, इस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का हमको जहां जहां एरिया दिख रहा था, जिस टाइम इंटरवल पे दिख रहा था, हमने निकाल लिया।
फिर जैसा यहाँ पर टाइम इंटरवल था 5 से 10, हमने यहाँ पर भी टाइम इंटरवल टाइम एक्सिस पे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ड्रॉ कर दिया। ओके, हमको इसके बाद क्या ड्रॉ करना, फिर वेलोसिटी तो देखना कि वेलोसिटी 5 सेकंड पे कैसी थी, फिर 5 से लेके 10 तक कैसी थी, 10 से लेके 15 तक कैसी थी। इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम इसका एरिया देखेंगे। तो 0 से लेके 5 तक के बीच में उसका 25 था, तो देखो ऐसे 25 बना दिया, ठीक है, ये रहा 25, 5 सेकंड पे ये रहा 25। ओके, अब 5 से लेके 10 तक के बीच में कांस्टेंट, मतलब हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। 10 से लेके 15 के बीच में, 10 से लेके 15 तक के बीच में -25। अभी ऐसा नहीं है कि भैया -25, अच्छा मतलब 10 से लेके 15 के बीच में ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या लाइन, नहीं, आप ऐसा थोड़ा ना यहाँ से छोड़ के सीधा यहाँ पर आ जाओगे नीचे, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। ऐसा थोड़ी ना कि अभी मेरी गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अगले ही सेकंड मेरी गाड़ी सीधा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। 40 से 39 होगा, 39 से 38 होगा, ऐसे कम होता है, ठीक है। तो कम होने का नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप 0 से वापस नीचे चले जाओ, नेगेटिव मतलब जहां हो वहां से नीचे की तरफ आओ, ठीक है। और पॉजिटिव में तो जहां हो वहां से ऊपर की तरफ उठा दिया करो। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। मतलब वेलोसिटी या टाइम ग्राफ तो हमने बना दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बता दिया। अब हमको क्या बनाना, अब हमको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या बनाना हमको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बताओ मेरे को कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया या फिर वेलोसिटी, एरिया या फिर वेलोसिटी, इसका क्या मैं निकालू, इसका क्या निकालू, इस ग्राफ का मैं क्या निकालू, एरिया निकालू या स्लोप निकालू, कि मेरे को अपना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि टाइम तो वही रहेगा, टाइम में चेंज नहीं होने वाला। तो बताओ इस ग्राफ का क्या निकालू, एरिया निकालू या स्लोप निकालू। एरिया के लिए हमेशा y इंटू एक्स किया करो, स्लोप के लिए y डिवाइड बाय एक्स किया करो। तो बताओ इसका क्या निकालू मैं, एरिया निकालूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा या स्लोप निकालूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका एरिया निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या स्लोप निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब ठीक है, बताओ मुन्नो। अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा तुमको समझ में आ रहा है। एक का आंसर आ जाता है, एक का नहीं आता ना, तो मेरे को लगता है कि उसके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो दोनों जने बोला करो, सब लोग बोला करो, ठीक है, तब पता चलेगा। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो देखो अगर मैं इसका स्लोप निकालू तो स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, तो v अपॉन टी। अच्छा वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ भैया वेलोसिटी अपॉन टाइम स्लोप ही डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अरे बोलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। एक्सेलरेशन होता नालायक को बोल भी नहीं रहे इतना टाइम के बाद, कितने बार बोला, वेलोसिटी अपॉन टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है, फटाफट आना चाहिए। तो v इंटू टी, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ में आया। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या कर रहा हूँ, इंटू कर रहा हूँ, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। ओके भैया हमको एरिया वापस निकालना पड़ेगा, मतलब ये 0 से लेके 25 तक वापस एरिया, 5 तक वापस एरिया, 5 से लेके 10 तक का एरिया, 10 से लेके 15 तक का एरिया। ओके चलो निकालते हैं। तो बताओ इस पहले वाले ट्राइंगल का कोई एरिया बताएगा मेरे को, इस पहले वाले ट्रायंगल का कोई एरिया बताएगा। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू 5 है, और हाइट कितना 25, हाइट कितना 25, तो 125 बटे 2 कितना आ जाएगा, 125 बटे 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 125/2। ओके भैया बढ़िया समझ में आ गया। ये क्या है, ये अपने पास क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका बेस कितना 5 है, ये कितना है 25, तो 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125। और इसका एरिया भी सेम हो जाएगा 125/2। ओके भैया समझ में आ गया, इसका 0 हो जाएगा। ये कितना अपने पास वापस ट्रायंगल है, इसका बेस 10 है और ये कितना 50 है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25, 25 हो जाएगा इंटू 10, 250। ये कितना हो जाएगा 250 नेगेटिव में, और इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 250, 250 और 250, ठीक है। मतलब हमने एरिया निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। चलो आ जाओ एक बार देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या स्ट्रेट लाइन होता है। देखो मैं ये टॉपिक इतना स्लो स्लो है। पढ़ा रहा हूं, पैराबोला। अगर नहीं किया ना इसके साथ, ठीक है। क्या होता है, पैराबोला। ओके पैराबोला होता है, वेरी गुड। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिखता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या लिखता है टाइम। ओके डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिखेंगे। ओके चलो
हमको क्या करना है, 0 से लेके 5 सेकंड तक जाना। कहां से जाना है, 0 से लेके 5 सेकंड तक। देखो यहाँ पर अपना जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ है ना, तो अपना जो कर्व आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे कैसा आएगा, ऐसे। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अगर अपनी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ध्यान से सुना, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो कर्व कैसा, कल मैं बात कर चुका हूं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। बात कर चुका हूं सबके बारे में, ठीक है। अच्छा भैया, मतलब ये 0 हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, 5 सेकेंड। मतलब इस टाइम पे अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो 125/2 कितना है, 125/2। ओके भैया आप समझ में आ गया। 5 से लेके 10 तक के बीच में, 5 से लेके 10 तक के बीच में क्या है, कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, कांस्टेंट है कि नहीं वेलोसिटी, भैया कांस्टेंट है। कहां तक बढ़ेगा, 125 तक। कहां तक बढ़ेगा, 125। जो एरिया यहाँ पर आ रहा है, जो एरिया यहाँ पर आ रहा है उसको आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ से जो एरिया निकला है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यहाँ से जो हमने एरिया निकाला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं, हम ग्राफ इसको देख के बना रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन है ना, यहाँ पर देखा वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर बना, हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया। नंबर तो ये बताएगा कि ये कहाँ तक बढ़ रहा है, कितने टाइम तक बढ़ रहा है। ओके, अब देखो 5 से लेके 10 तक के बीच में क्या, 125। कहां तक बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, 125 तक। वरना सोचो अगर 125 हमको एरिया नहीं पता होता तो हम तो इस लाइन को इन्फिनाइट तक ले जा सकते थे ना, इसीलिए इस लाइन को यहीं पर रोकते हैं। कहां पर, 125 पे। कहां पर रोकते हैं, 125 पे, ठीक है। और ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। ओके भैया हमको पता चल गया। अब देखो 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक, अरे भैया डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये वाला कर्व आएगा क्या, बोलो क्या आएगा, ये वाला कर्व आएगा कि नहीं। तो देखो यहां से कौन सा कर्व आएगा, ये वाला, ऐसे समझना। ये कितना हो गया, ये भैया हो गया वापस अपना कितना आ गया, 125/2। कितना आ गया ये, अरे देखो ये आ गया 27 + 75। अरे मैं गलत लिख रहा हूँ, रुको रुको रुको, मैं लिख देता हूँ। देखो ये क्या अपने पास 125/2, यहाँ पर जो टोटल आएगा 125/2 + 25 आएगा ना यहाँ पर, फिर 125/2 + 125 और प्लस 125/2, ठीक है, ये आएगा। इस टाइम तक मैं यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ओके भैया हमको समझ में आ गया। ये टाइम कितना अपने पास, ये टाइम आया 15। ये टाइम कितना है, 15। ओके ये समझ में आ गया। अब देखो 15 से लेके 20 के बीच में, 15 से लेके 20 के बीच में अपना वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, या जीरो भी बोल सकते हैं। हाँ भैया जीरो, जीरो मतलब क्या, एक ही तो है, कांस्टेंट ही तो है, बदल तो नहीं रहा है ना। तो कैसे चलाऊंगा मैं अपना, देखो अपना क्या, ये देखो ये ऐसे, क्या ये अपने पास ऐसे, समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। ये क्या अपने पास जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। अच्छा भैया इसका वेलोसिटी जीरो है, आपने बोला यहाँ पर भी तो कांस्टेंट था, यहाँ पर भी बोला कांस्टेंट है, लेकिन आपने इसके लिए ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और इसके लिए आपने ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये नाइंसाफी क्यों। ध्यान से देखना, यहाँ पर वेलोसिटी शून्य है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, शून्य है। शून्य मतलब जीरो है, क्या है, जीरो है। और यहाँ पर वेलोसिटी शून्य नहीं है, कांस्टेंट है। कितनी है, 25 है। भैया ये क्या बोल रहे हो, शून्य भी तो कांस्टेंट होता है। अच्छा मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ नहीं है, मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ को देखूंगा। कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ओके भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो भैया अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो तुम देख के बोले अच्छा निकाल देंगे क्या। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, स्लोप। अरे इसका स्लोप निकालेंगे तभी तो ये अपने पास वेलोसिटी आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब एस अपॉन टी, एस अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। ओके भैया हमको पता चल गया, आ जाओ इस वाले का स्लोप निकालते हैं। इस वाले का स्लोप कुछ आएगा, कुछ आएगा, थीटा आएगा कि नहीं आएगा स्लोप, हाँ भैया थीटा आएगा। इस वाले का स्लोप बताओ, इस वाले का स्लोप देखो, एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब tan थीटा जीरो है, मतलब इसका स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो आई कि नहीं है, जीरो आई कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। समझ में आ गया, ओके भैया हमको एकदम समझ में आ गया। अब देखो 20 से लेके 30 के बीच में अपना क्या नीचे की तरफ जा रहा है 250, नीचे की तरफ जा रहा है 250, समझ में आ रहा है, नीचे नेगेटिव में।
तो जैसे हमने देखा एरिया नेगेटिव में जा रहा है तो हम इसको कहाँ मोड़ देंगे, हम इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे। कहाँ मोड़ देंगे, नीचे की तरफ। समझ में आया? इसको आगे बड़ा करने दो। ये कितना था अपने पास, ये था 20, ये कितना था 20, ये कितना था 20। ओके भैया समझ में आ गया हमको। और ये कहाँ तक जा रहे हैं भाई, -50 तक जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं, 30 से 20 से 30। ठीक है, 20 से लेके 30 तक। ओके भैया, अब देखो क्या अपना नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव 30 से लेके 40 तक, 30 से लेके 40 तक। अच्छा भैया, आपने इसको यहां से लेके यहां तक क्यों लेके आ गए, आप बीच में भी तो रोक सकते थे। ये 20 से लेके 30, ये 20 से लेके 30 वाला जो केस है, आप इसको बीच में भी तो रोक सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया आपने। आ जाओ, एक और चीज भैया, आप यहां पर तो लिख रहे हो, यहां पर कौन लिखेगा, यहां पर कौन लिखेगा। अब ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट पे यहां पर कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे यहां पर कैसे लिखते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो जो पॉजिटिव है वैसे वैसे ऐड करते हुए लिखना चलना चाहिए, वैसे ही लिखते हैं। देखो मैं बताता हूं तुमको यहां पर कैसे लिखते हैं। जो सबसे पहला एरिया आएगा, क्या पहला एरिया है, 125/2। यहाँ पर सबसे पहला वाला एरिया क्या है, 125/2। यहाँ पर लिख दो 125/। जैसे दूसरा पॉइंट पहुंचेंगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर पहुंचाना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 125/2 प्लस 125। क्या लिखोगे 125/2 प्लस 125। आ जाओ यहाँ पर क्या लिखोगे 125/2 प्लस 125। क्या लिखोगे 125/2 प्लस 125। जैसे ये थर्ड पॉइंट पे है, मतलब थर्ड एरिया ये, तो तीनों एरिया का समीशन लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 125/2 प्लस 125 प्लस 125/2। समझ में, मतलब इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 250। कितना आएगा 250। कितना आएगा, अरे 125/2 प्लस 125/2 कितना होता है 125, और उसमें 125 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 250। अरे बोलो समझ में आया, आया 125 250 कैसा है। चलो ठीक है, मतलब आ ध्यान से गया देखो, समझ में। मतलब ध्यान से देखो, मतलब ये जो 20 वाला है वो कहां पर है 250 पे। नहीं जैसे 20 से लेके यहाँ पर जाऊंगा तो क्या मेरे को और 250, इसको मत गिनना भैया, बोले यहाँ पर तो -50 ही गिरा है। ये नहीं है अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है 250 है, वो भी नेगेटिव में। तो मेरे को कितना गिरना पड़ेगा 250 नेगेटिव में, मतलब यहां से लेके 250 तक नीचे आना पड़ेगा। तो 250 से यहीं पर आएगा ना, हाँ भैया देखो 250 से यहाँ पर 0, तो यहाँ से क्या है मैं 250 से नीचे आ गया। ओके भैया, अब देखो मेरे को यहाँ पर क्या करना, अभी भी नेगेटिव में है 250, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, एरिया नेगेटिव है। ध्यान से सुनो, एरिया नेगेटिव है। देखो एरिया नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो अपना ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लेकिन एरिया नेगेटिव है तो क्या नीचे की तरफ बनेगा। हाँ भैया क्या बनेगा नीचे की तरफ। तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ऐसा, कैसा, ऐसा। ये थोड़ा और बड़ा बढ़ेगा, देखो अभी भी नीचे है लेकिन क्या पॉजिटिव वाला ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव वाला ग्राफ है। देखो ये दिख रहा है तुमको, तो ये हो गया 20 से लेके 30 तक, और ये कितना हो गया 30 से लेके 40 तक। कितना हो गया 30 से लेके 40 तक। रोहित ने यहाँ तक एकदम परफेक्ट बनाया था, बस ये लास्ट में है ना, इसने ये भी ऊपर बना दिया था। क्यों, इसने सोचा ये बढ़ रहा है तो इसने ऊपर बना दिया। याद रखना यहाँ पर भी क्या है, देखो एरिया क्या अभी भी नेगेटिव ही है, तो 250 आपको और नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये कितना है, ये है -250। कितना है, -250। बोलो बाल को तुमको समझ में आया, बोलो आया कि नहीं आया। आ गया तो हर एक चीज लिख लेना, जो भी तुमको लगता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज वो लिख लेना। चलो ठीक है, अगर कोई बोले तुमको कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे स्पीड टाइम ग्राफ बना के बताओ, तो तुम लोग फटाक से बना देते हो, स्पीड टाइम ग्राफ ही तो बनाना। ये लो, ये भी क्या हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ में। ये लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड, ये हो जाएगा टाइम ग्राफ। देखो स्पीड टाइम ग्राफ, क्या तुम लोग इसका, इस वाले का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका क्या बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो क्या इस वाले का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है। चलो इसका मैं बना रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बना रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है,
तुम लोग चाहो तो स्पीड से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो, लेकिन आपको वापस वही सारा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, पैराबोला वाला, वो सब मत करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया, इसका बस क्या करना है, ऊपर की तरफ ले लेना है। क्या लेना है? ऊपर की तरफ लेना है। देखो इसका बस लेना है मिरर इमेज, मैं बना रहा हूँ। ये मिटा दूं ना मैं, इसका काम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो लेट्स सी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आ जाओ। जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जाने दो। ये क्या? ये कांस्टेंट है, ओके। क्या ये नीचे की तरफ आ रहा है? अरे बोलो, ये कहा रहा है नीचे की तरफ। चलो ले लेते हैं। भैया ये नीचे की तरफ है, मतलब इसका वेलोसिटी तो कम हो रहा है ना। तो आपने बोला था जैसे ही कम हो उसको क्या करने था, ऊपर। ये नहीं बोला था। अगर एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऊपर आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव एरिया है। अगर पॉजिटिव एरिया, भले उसमें वेलोसिटी कम हो रही है, अगर पॉजिटिव, ये जो बोल रहा हूं मैं, ये सब लिख लिया करो। अगर भले ही वेलोसिटी कम हो रहा है लेकिन एरिया क्या है, पॉजिटिव, तो जैसा ग्राफ है वैसा का वैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी बनेगा। लेकिन भले ही वेलोसिटी बढ़ रही हो लेकिन एरिया नेगेटिव हो, लेकिन भले ही वेलोसिटी बढ़ रहा हो लेकिन एरिया नेगेटिव हो, तो हमको उसका क्या लेना पड़ता है, मिरर इमेज लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या भैया, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर ऐसे चलेगा, ओके, यहाँ पर ऐसे चलेगा। लेकिन ये वाला देखो, यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव एरिया आ रहा था -250। यहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो इसका क्या ले लूंगा मैं, रिवर्स। क्या ले लूंगा, रिवर्स। देखो ये रिवर्स हो गया, ओके। ये क्या है, ऊपर की तरफ है। अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो मिरर में देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। ये अगर ऐसे है तो मिरर में देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो इसको कहाँ बनाओगे, इसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पर ऐसे बना दोगे। समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। अच्छा इधर देखो, इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इधर देखो ये कितना हो जाएगा 125/2। ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 125 बटे 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। और ये कितना हो जाएगा 250 में और 250 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 500। 500 में और मैं 250 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसमें सब कुछ ऐड करते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, और 250 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 750। और कितना हो जाएगा 750। और ये क्या अपना डिस्टेंस है, ये क्या है अपना डिस्टेंस। हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। इफ एनी डाउट क्लियर इट नाउ। तुम लोग सोच रहे हो ना भैया हम लोग कितनी बड़ी क्लास में आ गए, वो ऐसा ऐसा ग्राफ पढ़ रहे हैं ना। किस को ऐसा लग रहा है? किसी को कोई डाउट है? अभी तक तो होमवर्क ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है? और बना लिया करो तो बोल दिया करो बन गया। बन गया क्या? कितना बड़ा करो था? हम्म। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है वन डायमेंशनल मोशन।
1D मोशन खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है? 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया क्या क्या स्टार्ट होता है? क्या स्टार्ट हो रहा है? 2 डायमेंशनल मोशन। हियर वी गो, 2D मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन में जो हम सबसे पहले चीज पढ़ेंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है वो? प्रोजेक्टाइल मोशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी हियर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, इसका कर्व देखेंगे कि कर्व ऐसा बनता है वैसा बनता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या? मान लो सपोज, आपको पता ही होगा, पहले से पढ़ रखा होगा। ये लो, एक मिनट रुकना लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने देखा ही होगा, अगर बॉल को ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूँ, अगर किसी भी चीज को थ्रो करो, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी चीज को थ्रो करो, यहाँ से थ्रो करो, फेंको, तो क्या वो ऐसा मोशन बना कितने हुए जाता है? क्या जाता है? ऐसा। तो किसी भी चीज को हम थ्रो कर रहे हैं जिसमें नीचे की तरफ मैंने कुछ फोर्स, सामने की तरफ कुछ फोर्स, किसी भी डायरेक्शन में मैंने कुछ फोर्स या कुछ वेलोसिटी से फेंका है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे mg, और वो ट्रेवल करता हुआ ऐसा कर्व बनाता हुआ जा रहा और कहीं जाके गिर रहा है, समझना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सा मोशन शो कर रहा है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है। और जो उस मोशन, जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल या जो बॉडी उस मोशन को कर रही होती है, उस ऑब्जेक्ट या उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? उस पार्टिकल या उस बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओके भैया। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ जो आपको पहले से पता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली यहाँ पर तोड़ने वाले, क्या करने वाले? कंपोनेंट। मान लो किसी, मैंने इसको यहाँ पर दे रखा होता है, यहाँ पर मैंने एक बॉल है, उस बॉल को किसी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। अब ध्यान से देखना, कुछ भी चीज हम फेंकते हैं तो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं फेंकते, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे कभी नहीं फेंकता। अगर हमको कुछ चीज फेंकना होगा तो ऐसे करके फेंकते। कैसे? ऐसे करके। मतलब ध्यान से देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, क्या अपना एक्स एक्सिस, तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के ही फेंकता हूँ, है ना? ऐसा थोड़ी ना, बहुत कम केसेस होगा जब हम ऐसे कुछ चीज फेंकेंगे जो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी एंगल पे फेंका है तो इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, इस 30 डिग्री, इस 30 मीटर पर सेकंड जिस वेलोसिटी से फेंका है उसके कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस में, और इसका ही कंपोनेंट लेंगे हम वाई एक्सिस में। क्या लेंगे? एक्स एक्सिस में भी कंपोनेंट लेंगे और वाई एक्सिस में भी हम लोग क्या लेते हैं? कंपोनेंट लेते हैं। ओके, तो 30 का यहाँ पर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 30 कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 30 साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं यार? ओके, तो हम लोग देखो यहाँ पर दो चीजें याद रखना। ये यहाँ पर जो दो वेलोसिटी आई, देखो दो वेलोसिटी, एक ऊपर की तरफ आई और एक नीचे की, ये इधर की तरफ आई। तो सोचो कि ये ऐसा पाथ बनता क्यों है? ऐसा पाथ बनता क्यों है? ऐसा ऐसा ये जो पैराबोलिकल पाथ है ये बनता क्यों है? ऐसा तो हम मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि ये मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि ये पैराबोलिकल पाथ क्यों बनता है। ठीक है, वहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ आ जाएगा, जैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है हम बोलते हैं कि ये पैराबोला है, पैराबोला कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लॉजिकली सोचे, फिजिकली सोचे, देख के सोचे, तो वो यहाँ पर क्या सोचा जा सकता है? देखो, क्योंकि एक वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने एक वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे देके छोड़ा यहाँ पर वेलोसिटी के, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक हुआ इस ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल वाला क्या चाहेगा कि बॉल ऊपर की तरफ जाए? बोलो हाँ कि ना? ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी? बॉल को ऊपर की तरफ ले जाएगी। और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी? बॉल को आगे की तरफ ले जाएगी। मतलब बॉल ऊपर भी जाएगा, बॉल आगे भी जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बॉल ऊपर भी जा रहा है, बॉल आगे भी जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चक्कर में बॉल क्या करता है ना, थोड़ा आगे भी जाएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर। तो देखो, अगर मैं थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर करूंगा तो क्या ऐसे ऐसे चलूंगा ना? तो थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर के चक्कर में ये क्या बना देता है? पैराबोला बना देता है। ठीक है, लेकिन जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, एक औकात होती है ना, तो इसकी भी औकात होती है हाईएस्ट एच मैक्स, कितना एच मैक्स पहुंच सकता है। तो यहाँ पर जैसे पहुंचता है ना, इसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो अपोजिट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। समझ में? तो कोई पूछे कि ये इसको कितना हाइट पे पहुंचा, हाइट पे इसको कितने हाइट पे ले जाएगा, कौन सा कंपोनेंट ले जाता है? तो वाई कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट। मतलब जो वाई कंपोनेंट होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एच मैक्स, मतलब हाइट।
इस प्रोजेक्टाइल की हाइट किसकी वजह से आती है, वाई कंपोनेंट की वजह से इसकी हाइट आती है। ओके बढ़िया, समझ में आएगा। कितनी हाइट तक पहुंचेगा ये कौन डिसाइड करेगा, वाई कंपोनेंट। कितना टाइम लगेगा ये भी वाई कंपोनेंट डिसाइड करेगा, समझ में, क्योंकि जितना हाइट तक ऊपर ले जाएगा इस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ओके, ये कितना दूर जाके गिरेगा, कितना दूर जाके गिरेगा ये किस पे डिपेंड करता है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, मतलब वीएक्स पे, क्योंकि यही तो इसको आगे खींच रहा है, यही तो इसको आगे खींच रहा है। तो कितना दूर जाके गिरेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां पर जाके गिरा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर। आर फॉर क्या होता है, रेंज। क्या होता है आर फॉर, रेंज। मतलब कितना दूर जाके गिरेगा ये डिपेंड करता है कि इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कैसा है, समझ में। तो हाइट के लिए जिम्मेदार कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अपना वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, अगर मैक्स में निकालना है तो। अगर आपको रेंज निकालना है कि कितना दूर जाके गिरा, तो क्या क्या कौन जिम्मेदार होगा, वीएक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या जिसको वीएच भी बोला जाता है कई बार। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आप लोग को नेवी, इंडियन नेवी, आर्मी वर्मी में कहीं जाना है तो ठीक है, मान लो आप गोली चला रहे हो, बंदूक चला रहे हो, यहाँ से बंदूक चला रहे हैं, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ना कि बंदूक की गोली एकदम सीधे जाके गिरेगी। मान लो यहाँ पर एक और केस ले सकते हैं, मान लो यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर क्या एक पहाड़ है, यहाँ पर क्या एक ऐसा पहाड़ है, यहाँ पर आपका दुश्मन छुप के बैठा हुआ है, आपको गोली यहाँ से चलानी है, ठीक है, आपको कितना दुश्मन दूर बैठा आपको ये पता है, कितना दूर दुश्मन बैठा हुआ है आपको ये पता है, ठीक है, तो आपको किस एंगल पे गोली चलानी चाहिए कि गोली ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर गिर जाए, समझ में। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन बहुत काम में आते हैं। गोली वोली चलाई जाती है, जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो उसमें जो तोप होता है ना, तोप का एंगल डिसाइड किया जाता है कि तोप का गोला इतना रखेंगे तो वहां पर जाके गिरेगा, समझ में। तो अगर आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट, अरे रॉकेट देखा है क्या, तो रॉकेट के जो पाथ होते हैं, जो रॉकेट का पाथ होता है, जो रास्ता होता है, जो रॉकेट जिस रास्ते पे चलता है, यहाँ पर ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रेजेक्ट्री। मतलब आपने रॉकेट देखा नहीं कि रॉकेट इस पाथ पे होते हुए जाएगा, तो रॉकेट की जो रास्ता होता है कि इस रास्ते पे चलते हुए आपको यहाँ पर जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेजेक्ट्री कैसे डिफाइन होती है, उस ट्रेजेक्ट्री के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, समझना। तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के बहुत बहुत ज्यादा यूज है, डिफेंस से लेके आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, मैकेनिकल इनपुट से, मैकेनिकल मशीनरी से लेके बहुत सारी चीजें है, ठीक है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हैं। तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। होमवर्क लिखो अभी, कहाँ गया। तो होमवर्क लिखो, आपको क्या क्या करके लाना है होमवर्क में। होमवर्क कहाँ गया, हाँ लिखो होमवर्क में, O2, राइट आ गया, लिखो O2। O2 में 1 से लेके 18 तक आपने जो O2 एक्सरसाइज है उसमें आपने पहले से ही कुछ सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 से 18 तक 18 सवाल पूरे नहीं है, उसमें आपने लगभग 8-9 सवाल पहले से सॉल्व कर लिए हैं। क्या सॉल्व करना है सॉरी, 1 से लेके 18 तक, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। O2 में क्या सॉल्व करना है, 1 से लेके 18 तक O2 में। O3 में क्या सॉल्व करना है, 1 से लेके 6 तक, ये ट्रू फॉल्स है। O3 में क्या है, 1 से लेके 6 तक ट्रू फॉल्स है। उसके बाद मैचिंग, इसमें 3-4 मैचिंग दे रखी है, तो मैचिंग में कौन सा करना है, 1 नंबर करना है, 2 नंबर करना है, 3 नंबर करना है और 5 नंबर करना है। मैचिंग में कौन कौन सा करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। ओके, क्या आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए, दे दूं क्या, चलो कोई हाँ बोल रहा है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन, असर्शन और रीजन में देखना कौन से करना है, 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 और 17। असर्शन और रीजन, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2, और एक और कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन 1 एंड कॉम्प्रीहेंशन 2, ठीक है। बस इसमें क्या दे रखा होगा, पैराग्राफ दे रखा है और उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान से ग्राफ वाले सवाल है, तो आप लोग इतना कर सकते हो। O2 में 1 से 18, O3 में 1 से 6 ट्रू फॉल्स है ये। मैचिंग में 1, 2, 3, 5
उसके बाद असर नीचे में 3 4 6 7 11 12 13 14 15 17 कॉम्प्रीहेंशन 1 और कॉम्प्रीहेंशन 2। टोटल मैं कितने क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पर? आराम से आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन आराम से पढ़ो, कल प्रोजेक्टर मोशन स्टार्ट करेंगे, आराम से 2 दिन तक इसको कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे देख लेना, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक मैचिंग में कम से कम 4 सवाल है, एक मैचिंग में 4-5 सवाल है, ठीक है। तो ऐसे काउंट कर लेना कितने हो रहे हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो मिलते हैं 7:30 पे, ठीक है, मैथ्स की क्लास में।